हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। बच्चों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको 5 रूल बताए थे कि हम इस रूल को पढ़कर डू, डज और डीड का कैसे यूज़ करेंगे। आई होप कि आप सब अच्छे से उन 5 रूल को समझ चुके होंगे। अगर आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन किए हो तो आज के वीडियो के लिए आप उसे सामने रख लीजिए। आज मैं आपको एक ही वाक्य को किस प्रकार हम 3 प्रकार के वाक्य में बदलेंगे उसके बारे में समझाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अंग्रेजी में भी वाक्य के कई प्रकार हैं। इसमें से मैं आपको 3 प्रकार समझाऊंगी। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। लास्ट के वीडियो में मैंने कुछ उदाहरण भी आपको बताए थे। वो सारे उदाहरण आपके अफर्मेटिव सेंटेंस से थे। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नॉट या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए हम एक ही सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर उन्हें डू, डज और डीड का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। कल की वीडियो में मैंने पार्ट 1 आपको समझाया। आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे और सेम मेथड यूज़ करके पार्ट 2 देखते हैं। यूज़ ऑफ डू, डज, डीड, हाउ टू मेक सेंटेंस। तो आज के वीडियो में आप सेंटेंस कैसे बनाएं इसके बारे में समझेंगे। तो बच्चों, आज फिर से आप कॉपी पेन सामने रखिए और आपको मैं 2 रूल फिर से बता रही हूँ। उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। आपका फर्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो, ही, सी, इट, नेम, जैसा कि कल मैं आपको समझा चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन में कौन है, सेकंड पर्सन में कौन है और थर्ड पर्सन में कौन है। तो कल का आप कॉपी निकाल कर देखिए अपने नोट्स। थर्ड पर्सन में मैंने आपको ही, सी, इट या किसी के नाम के बारे में बताया था। यदि ये जो होंगे तो इनके क्रिया में हम एस या ईएस लगाते हैं। यदि वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो जब हम बच्चों उन्हीं सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, उस समय आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का एस या ईएस हट जाएगा। तो ये आपका रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड देखिए, प्रत्येक क्रिया या वर्ब के 3 रूप होते हैं। इसे हम वर्ब फॉर्म कहते हैं। तो 3 वर्ब फॉर्म होते हैं बच्चों। मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया है गो। गो का मतलब होता है जाना। तो इसके 3 फॉर्म आप सामने देखिए। फर्स्ट फॉर्म में गो होगा, सेकंड फॉर्म में वेंट होगा, थर्ड फॉर्म में गॉन होगा। इसी प्रकार आप जितने भी क्रियाएं होती हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको क्रिया को पहचानना कैसे है इसके बारे में बताया था कि जिसके भी अंत में ना आता हो वो सभी क्रियाएं होती हैं। तो उन सभी क्रियाओं को आपको अंग्रेजी में जानना है और उसको आप 3 रूप में लिख सकते हो, गो, वेंट, गॉन। इसी प्रकार आप और देख सकते हैं ईट, एट, ईटन। इस तरीके से सभी क्रियाओं के 3 फॉर्म होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस को 3 प्रकार से बताया है और चौथे में मैंने बताया है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाएगा चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किसी भी अन्य टेंस में आपको बदलने के लिए बोला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है परीक्षा में वो परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए आता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें अफर्मेटिव में, यानी सकारात्मक क्रिया की पहचान होती है कि उसमें नॉट या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता। देखिए, राम गोज टू स्कूल। मैं हिंदी में भी आपको समझा रही हूँ। राम गोज टू स्कूल का हिंदी अर्थ है राम स्कूल जाता है।
अगर बच्चों हम जब इसको निगेटिव बनाएंगे, कल का नियम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि यदि हम किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कल बता चुकी हूँ। तो आप सेंटेंस देखिए कि आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं नज़र आ रहा है राम गोज़ टू स्कूल में? तो नहीं। तो जब हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें उन तीनों को याद रखना है, डू, डज और डीड को। तो डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है और डीड का प्रयोग कहाँ करना है, वो कल के नोट्स में आपके पूरे लिखे हुए हैं। तो आप उन्हें सामने रखिए। आप अपने नोट्स में देख पा रहे होंगे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन इट मीन्स ही, सी, इट, किसी का नाम हो तो हम उनके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये आप कल लिखे हो। तो देखिए यहाँ पे किसी का नाम है, राम किसी न किसी का नाम है, तो राम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अफर्मेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिया कि हमें क्या लगाना है। तो हम अब ईज़िली उसे निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। देखिए, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपको ठीक पहला नियम मैं अभी बताई हूँ कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तो उसके वर्ब में एस या ई एस लगा होता है। देखिए, राम गोज लिखा है तो गोज वर्ब उसका गो था, उसमें ई एस लगा है तो वो गोज हो गया। लेकिन जब हमने उसको निगेटिव बनाया तो जब हम वहाँ डज लगा दिए तो गोज का ई एस हट गया और वो हो गया गो, यानी वो फर्स्ट फॉर्म में वापस है। तो गो टू स्कूल, इस तरीके से आपको डज का प्रयोग करना है। जहाँ भी आप डज लगा दिए मतलब आपको समझ जाना है, आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है। अब देखिए, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से समझिए। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जब हम बदल देंगे इसको, तो देखिए यही हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है। तो आपका डज सामने आ गया, बाकी एज इट इज़ लिखा है डज हो गया, डज राम गो टू स्कूल। यहाँ भी डज है, मतलब ई एस लग चुका है, इसलिए गो में ई एस नहीं लगेगा, उसे हमने हटा दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये होती है बच्चों, ये अक्सर बच्चे परीक्षा में गलती करते हैं। उनको लगता है उन्होंने आंसर तो दे दिया है मगर उनको नंबर क्यों नहीं मिले। तो बच्चों यहाँ एक गलती ज़रूर बच्चों से रिपीट होती है, वो आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। जब आप किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हो तो आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, डज राम गो टू स्कूल के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो ये आपको परीक्षा में नहीं भूलना है। अब ये 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए आपके लिए, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अब देखिए, जो परीक्षा में पूछा जाता है, एक और मैंने ऐड कर दिया है सेंटेंस, एक और होता है बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो मैंने आपको यहाँ नहीं बताया है, वो आप बना सकते हो खुद से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आपको इसी प्रश्न को दे दिया और ये पूछा गया कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब आपको कैसे बदलना है। तो सारे टेंस मैं आपको नहीं समझा सकती, मैं कल भी बोली हूँ, इसलिए यहीं पर समझिए कि परफेक्ट जब आता है तो वहाँ हमें हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। यहाँ पे डज, डू, डिड सबको भूल जाइए आपको हैज़, हैव और हैड याद रखना है। तो यहाँ देखिए, मैंने कल के नियम में बताया है कि जब थर्ड पर्सन में हो तो हमें हैज़ लगाना है। तो राम थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट किसी के नाम में आता है, तो हमने इसके साथ हैज़ लगाया है। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, बहुत सरल है। देखिए, रिपीट करिए आप, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। तो ये 4 आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बार बार देखिए। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए बच्चों, यहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में है
इसका जो वाक्य है पहला, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अच्छे से देखिए आप, इसके वर्ब में एस लगा है, इसके ठीक पहले ई एस लगा था, यहाँ एस लगा है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अब जब हम इसको निगेटिव में बदलेंगे, रूल वही कहता है कि जब आप निगेटिव में बदलोगे तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, तो हम फिर जाएंगे किसके पास, डू, डज, डिड। तो डिड तो यहाँ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जिसके वर्ब में एस या ई एस है वो प्रेजेंट टेंस की पहचान है, और डिड को हम पास्ट टेंस में लगाते हैं, मैं कल आपको बता चुकी हूँ। तो डिड तो भूल जाइए आप। तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। अब देखिए, जब हम इसी को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो डज को आपको सामने ला देना है, बहुत सरल है। आपको हेल्पिंग वर्ब जब मिल जाता है तो आप आसानी से निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हो। तो डज को आप सामने ले आइए, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए, डज सी सिंग ए सॉन्ग, और भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप सही लिखोगे लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो हो सकता है ये आंसर आपका गलत माना जाए। अब बच्चों, इसी को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो सिंपल है, सी के साथ भी हैज़ ही लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। सी हैज़ संग ए सॉन्ग। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई थी बच्चों, एग्जाम्पल 1 में भी हम चलते हैं। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, राम हैज़ गॉन टू स्कूल हो गया, मैं यहाँ बताना भूल गई थी। जब हम किसी भी वाक्य को परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो याद रहे यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आपको बताई थी मैं, यहाँ देखिए वर्ब के 3 रूप, गो, वेंट, गॉन, मैंने एग्जाम्पल में लिया है, तो थर्ड में कौन है, गॉन। यहाँ देखिए राम हैज़ गॉन टू स्कूल, तो थर्ड वाले को आपको कहाँ लेना है, परफेक्ट टेंस में। चलिए यहाँ देखिए, सी हैज़ संग ए सॉन्ग, तो सिंग, सैंग, संग 3 रूप होते हैं, सिंग, सैंग, संग, तो हम तीसरे को लेंगे यहाँ संग। तो सी हैज़ संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है। तो ये 2 एग्जाम्पल से मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, अब तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे। अफर्मेटिव में देखिए सकारात्मक वाक्य, यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। जब हम निगेटिव बदलेंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो याद रहे, आप नियम अपना फिर निकाल के देखो, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू लगा दीजिए। अब उसके साथ नॉट लगा दीजिए, तो यू डोंट राइट ए लेटर। अब जब आप इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो आपका डू सामने आ जाएगा, बाकी एज इट इज़, डू यू राइट ए लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं है। अब आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तब आप देख पाएंगे यू हैव, यू के साथ हैव लगता है, देख लीजिए। ही, सी, इट किसी के नाम के साथ हैज़ लगाना है। आई, वी, यू दे के साथ हैव लगाना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म बच्चों, राइट, रोट, रिटन, इसका 3 फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। तो मैंने थर्ड में कहा रिटन, तो यहाँ रिटन लिखा है, देखिए यू हैव रिटन ए लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके हो। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं वो प्रश्न जो पेपर में आया हुआ है। ये मैंने मॉडल पेपर से लिया हुआ है बच्चों, जो कि पूछा गया था पेपर में। देखिए हम इसी को समझते हैं। राम इज़ वॉशिंग द कार, राम कार को धो रहा है या साफ कर रहा है। देखिए अगर आपको ये प्रश्न आया और आपको बोला जा रहा है कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट वर्ड आया बच्चों, मतलब आप सीधे जाएंगे हैज़, हैव, हैड के पास। तो राम थर्ड पर्सन है, उसके साथ तो आपको पता है हैज़ लगाना है, तो लगा दीजिए हैज़ आप, राम हैज़। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड, तो राम हैज़ वॉश्ड द कार।
बहुत सरल है बच्चों। दूसरा देखिए, वी प्ले हॉकी। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस बोला तो हैज़ हैव, तो वी के साथ हैव लगता है, हमने हैव लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो देखिए, वी हैव प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए जो आपके पेपर में आ चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, देखिए बच्चों, यू प्रे टू गॉड डेली। आप रोज प्रार्थना करते हैं भगवान की। तो अगर आपको कहा जाए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए, तो यू के साथ हैव लगता है। प्रे फर्स्ट फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में प्रेड हो जाएगा। आप आगे बना सकते हो, यू हैव प्रेड टू गॉड डेली। तो याद रहे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब का जो भी फॉर्म लगाना है वो होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल है। मैं इसीलिए सारे रूल नहीं समझा पाई बच्चों, क्योंकि मेरे पास और आपके पास भी समय नहीं है फ़िलहाल। तो इस कम समय में हम उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करें जो परीक्षा में डेफिनेटली आते हैं, रिपीट किए जाते हैं, तो हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट का वीडियो था बच्चों। आपको ये दोनों वीडियो अच्छे से देखने हैं, सारे रूल्स कॉपी में लिखने हैं, समझने हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जहां मैं आपको क्वेश्चन टेक समझाऊंगी। तो अगला वीडियो बहुत ही बेनिफिट देने वाला है आपको बच्चों। तो सारे रूल्स आप याद रख के चलेंगे और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।